आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा और ये है जवाब तो चाहिए। और इस बार जवाब चाहिए कि ये उल जलूल फतवे क्यों जारी होते हैं। जी हां, दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर से विवादों में है। इस बार दारुल उलूम देवबंद ने अजीबोगरीब फतवा जारी किया है। दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट दारुल इफ्ता देवबंद.com पर अजीबोगरीब फतवा दिया है। इस फतवे में दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि गोद लिए गए बच्चे को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए और बच्चा किसी भी मामले में किसी भी तरीके से उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए। फतवे में दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का जो कानून है वो उस पर लागू नहीं होगा। यह आवश्यक होगा कि मैच्योर होने के बाद शरिया का वो पालन करे। दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने यूपी सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। NCPCR ने कहा है कि गैर कानूनी और भ्रम फैलाने वाले फतवों को लेकर दारुल इफ्ता की वेबसाइट की जांच की जाए और इस मामले में 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। दारुल उलूम देवबंद इससे पहले भी हास्यास्पद और अजीबोगरीब फतवे सुना चुका है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। विवादित फतवे जारी करने वाले दारुल उलूम देवबंद पर यूपी सरकार शिकंजा कसने जा रही है। बच्चों के अधिकारों के विरुद्ध फतवा जारी करने पर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने नोटिस जारी करके सहारनपुर के DM को दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की जांच करने के लिए कहा है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता देवबंद.com पर गोद लिए बच्चे के वारिस बनने या न बनने पर अजीबोगरीब फतवा जारी किया गया है। गोद लिए गए बच्चे को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा और बच्चा किसी भी मामले में उत्तराधिकारी नहीं होगा। बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सिर्फ बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होगा। ये अवश्य होगा कि मैच्योर होने के बाद शरिया पर्दा का पालन करना पड़ेगा। NCPCR ने दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे पर सख्त रुख अपनाया है। NCPCR ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि इस तरह के बयान बच्चों के अधिकारों के विपरीत है। वेबसाइट तक खुली पहुंच उनके लिए हानिकारक है। दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी हो रहे गैर कानूनी फतवों की जांच हो। यूपी सरकार तुरंत कार्रवाई करे। NCPCR ने इस मामले में सहारनपुर के DM से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दारुल इफ्ता देवबंद.com वेबसाइट की जांच करने को कहा गया है। दारुल इफ्ता देवबंद.com की बात करें तो इस वेबसाइट पर मुस्लिम अपने अजीबोगरीब सवाल रखते हैं, फिर दारुल उलूम देवबंद की ओर से उन्हें ज्ञान दिया जाता है। दारुल इफ्ता देवबंद.com पर पूछे गए सवाल और दिए गए जवाब बेहद ही हास्यास्पद लगते हैं। देश के मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा देने के लिहाज से स्थापित हुआ दारुल उलूम देवबंद गैर कानूनी और अजीबोगरीब फतवों के लिए जाना जाता है। इस तरह के फतवे पहले भी जारी होते रहे हैं जो गैर कानूनी और असंवैधानिक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और बता दें कि इन फतवों को लेकर कई बार जो है ये कहा जा रहा है कि ये मानवाधिकार का हनन करते हैं, अब ये बच्चों के अधिकार का हनन करते हैं, भ्रामक जो है जानकारियां फैलाते हैं। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हमारे साथ हैं मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं अखिल भारत हिंदू महासभा से, और साथ ही साथ रुदमशील श्रीवास्तव है, अधिवक्ता है। और इनसे बात करेंगे और जानेंगे इन फतवों के पीछे कि क्या मानसिकता है, क्या जरूरत है और क्यों ये शरिया कानून को भारतीय कानून से ऊपर रखा जाता है। तो आप पहले देखिए कि किस तरीके से जो है ये बच्चों के अगेंस्ट जो है ये फतवा जारी किया गया कि गोद या बच्चा जो है वो वारिस नहीं बन सकता। आप उसको गोद ले लीजिए, उसको पालिए पोसिए, लेकिन जो आपका अपना बच्चा है, गोद लिए बच्चे को उसके कोई भी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज में आपका उत्तराधिकारी नहीं होगा।
तो आपको बता दें, इस तरह के बयानों से बच्चों के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है। वेबसाइट तक खुली पहुंच उनके लिए हानिकारक है, ये एनसीपीसीआर का कहना है। दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी हो रहे गैर कानूनी फतवों की जांच करवाई जाए, इस तरह की बात कही गई है और 10 दिन में जो है रिपोर्ट मांगी गई है। और मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ है, सबसे पहले उनसे बात करना चाहूंगी। मेहताब जी, आप क्या कहेंगे इन फतवों के बारे में? मैडम देखिए, पहली बात तो ये कि फतवा कोई लीगल नोटिस नहीं है कि आपको फॉलो करना ही करना है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उस बात को मानो, ना चाहो तो ना मानो। फतवा एक इस्लामिक पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए एक नोटिस होता है कि आप इस चीज को मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, नहीं मानना चाहते नहीं मानिए। वो कोई लीगल नोटिस तो नहीं। जब भारतीय कानून सब चीजों के लिए बना है तो इन फतवों की जरूरत क्या है? क्या भारतीय कानून कुरान के अकॉर्डिंग चलता है क्या मैडम? तो कुरान के अकॉर्डिंग तो आप तो भारत के नागरिक है, तो आप भारत के नागरिक है, यहाँ का कानून मानेंगे कि अपना कानून बनाएंगे? भारत के नागरिक कुरान नहीं पढ़ते क्या? भारत के मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता क्या? क्या आप चाहते हो कुरान पढ़ना और फतवे जारी करना, किसी के अधिकारों का हनन करना, वो अलग चीज है। अधिकार किसी का नहीं हनन नहीं होता। इसमें अधिकार तब हनन होता है जब कोई इसमें लीगल कार्रवाई हो या हम जबरदस्ती करें कोई किसी से। नहीं, ये तो एक कन्वे करने, मैसेज कन्वे करने का एक जरिया है फतवा, कि आप इस चीज को, ये हमारे अकॉर्डिंग गलत है, आप चाहो तो मानो, नहीं चाहो तो ना मानो। अब कितने मुसलमान ने दाढ़ी नहीं रखती, उन पर फतवा लगा हुआ है, उन्होंने रखनी शुरू कर दी? नहीं ना। कितने मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ते, उन पर फतवा लगा हुआ, उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी? नहीं ना। तो फतवा एक मैसेज कन्वे करने का जरिया है कि इस्लामिक कल्चर में क्या चीज है सही है क्या गलत है, उसको लोगों को दिखाना होता है, वो फतवा होता है। आप तो उसे पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। रिदमशील जी, आप क्या कहेंगी इस पर? अधिवक्ता हैं, कानून के तहत जो है बच्चों के अधिकार का शोष यहाँ पर जो है हनन हो रहा है, उसको लेकर की जांच की मांग की गई है और दारुल उलूम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसको बंद करने की बात की गई है, क्योंकि भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। भारत का जो कानून है उसके विरुद्ध जाकर ये बात कही जा रही है, क्या कहेंगी इस पर आप? और बच्चों के अधिकार की हम बात करते हैं तो कितना बड़ा हनन देख रही हैं आप इसमें? ये बहुत बड़ा हनन है। हमारे कानून ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी जारी कर रखा है। तो उसमें अलग से एक कानून बनाने की या नोटिस जारी करने की या आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हक देता है कि अगर किसी को कोई बात रखनी है तो वो सीधा जाकर वहां रख सकता है, उस बात पर सुनवाई भी की जा सकती है। पर सीधा वॉयलेशन बच्चों के ऊपर, ये तो कानूनी अपराध है। जैसे मेहताब सर ने बोला, उन्होंने ये अभी कहा कि कोई माने या ना माने ये उनके ऊपर है, लेकिन इसमें बच्चा मुसलमान में पैदा हो रहा है या किसी धर्म में पैदा हो रहा है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, बच्चों का बराबर का हक है। तो इसमें वायलेशन बच्चों की जिंदगी पे क्यों लागू किया जा रहा है? कानूनी, अगर किसी धर्म में बच्चा पैदा हो रहा है, अगर एक दूसरे धर्म में कहा जाता है कि उसका कानूनी पूरा हक है, तो ये हम ऑप्शन भी किसी और धर्म में क्यों रखें कि उस बच्चे का हक होगा या नहीं होगा? ये डिपेंड करेगा। ये बहुत बड़ा कानूनी अपराध माना जाएगा मेरी नजरों में। जी, तो इसमें कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इस चीज पे एक लॉ बनाया हुआ है, राइट्स दिए हुए हैं कि पूरा हक है, बराबर का हिस्सा है। तो इसमें अगर बच्चों के ऊपर ये चीज छोड़ दी जाए कि उनका हक होगा, कितने लॉज बनाए गए हैं आज का। अब तो कानून उतना आगे बढ़ गया है कि लड़का लड़की में लड़कियों को भी हक दे रहा है, तो उसमें हम फिर पीछे जाके इस बात पे बहस करें कि बच्चों को हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये तो कानून के खिलाफ चला जाएगा फिर। जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आप भी हमारे साथ हैं, आपसे आना चाहूंगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। अभी देखिए, मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये किसी पे थोपा नहीं जा रहा है बल्कि मैसेज दिया जा रहा है। भाई सवाल इस बात का है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि मैसेज आप देना क्या चाहते हैं। इस देश में संविधान लागू है जिसको सभी धर्मों के लोगों ने मिल करके बनाया है। हमारी अधिवक्ता बैठी हुई हैं, बहुत विद्वान है, रिमदल सिंह श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप बताओ, बच्चों पे, महिलाओं पे जिस प्रकार से मासूम बच्चे जो जानता भी नहीं है कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, ईसाई क्या है, तुम उस पर फतवा जारी करते हो। इससे बड़ा कायराना हरकत क्या हो सकता है? और हमेशा फतवा किस पे जारी होता है?
कोई महिला अगर बुर्का हटा दे तो फतवा जारी हो जाएगा, कोई बच्चा अगर कुछ वो कर दे बच्चे पे फतवा जारी हो जाएगा, कभी कोई महिला मुस्लिम महिला आरती कर दे या गणेश जी की आरती कर दे तो फतवा जारी हो जाएगा। इस तरह की कायराना हरकत दारुल उलूम देवबंद द्वारा और तमाम मुस्लिम संस्थाओं द्वारा किया जाना, इससे बड़ा निंदनीय कार्य कुछ नहीं हो सकता। अब तालिबान देखो, तालिबान किसको मार रहा है? मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है, महिलाओं को परेशान कर रहा है, वहां पे जो बेकसूर लोग हैं उनको परेशान कर रहा है। तो ये जो मेहताब साहब कह रहे हैं कि मैसेज दे रहा, वो मैसेज कैसा मैसेज है, इस बात को समझना होगा पूजा जी। वो मैसेज अलगाववादी मैसेज है, वो मैसेज है कि हम देश के संविधान को धीरे धीरे करके हम नहीं मानेंगे। अभी हम मैसेज छोड़ रहे हैं कि हमारी एक मानसिकता जाहिलों वाला तैयार हो जाए कि जी हम जो चाहे कर ले। वो अभी एक जैसे पानी चावल होता है ना, चावल के दाने चेक किया जाता है कि पक रहा है कि नहीं, कितना पक चुका, उसी प्रकार से ये छोड़ा जाता है और मैसेज दिया जाता है। मेहताब जी ने ठीक बोला कि मैसेज जो दिया जा रहा है ना, इसी के माध्यम से भापा जा रहा है कि कितने मुसलमान हमारी बात को मान रहे हैं, कितने जाहिल हो चुके हैं और कितने जाहिल नहीं है। जो संविधान को मानते हैं इनके निगाहों में वो जाहिल टाइप के लोग हैं। तो सवाल ये है, इसको रोकना देश की सरकारों का दायित्व है। सरकार इस पे सख्ती से वो करे। सवाल इस बात का, आज हिंदू हमारा सनातन धर्म भी अपनी तरफ से फतवा जारी करने लगे और हम घोषणा करने लगे ये हम नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अरे सबने मिलकर के संविधान बनाया है भाई, इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए। आप तो कमाल कर रहे हो, सरिया का वो से जो आपका वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरिया से जो चोरी करते हैं उस पर भी सजा ले लो, मौत की सजा मिल जाती है, रेप पे मिल जाती है, तुरंत लटका दिया जाए। तो आप तो आतंकियों को जब पकड़ा जाता है तो आप उस पे सेना पे और पुलिस पे कमेंट करने लगती है संस्थाएं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश में नहीं होना चाहिए। एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। इस प्रकार से सरिया कानून और सरिया तरीके से और देवबंद का वो फतवा से देश नहीं चलने वाला। चलिए जी, अगर फतवा की महत्ता दी गई तो तालिबान बनते देर नहीं लगेगा। इसलिए मेहताब उस्मानी साहब जैसे जो मुस्लिम स्कॉलर है, इनको इसका खंडन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए और ऐसी संस्थाओं को रोक लगाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। जी मेहताब जी, आप क्या कहेंगे? कोई भी चीज जो सोशल मीडिया पर होती है वो किसी एक व्यक्ति के लिए मैसेज नहीं रह जाती है। अगर आप सोशल मीडिया पर है तो सोशल है, वो मैसेज एक व्यक्ति के पास नहीं जा रहा, सबके पास जा रहा है। इसीलिए आप एक मैसेज के नाम पर कुछ भी पोस्ट करके उसको आप प्राइवेट नहीं कह सकते कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए है। मैडम देखिए, पहली बात तो ये फतवा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, आपका इनसे कोई मतलब नहीं होता फतवों से। वो धर्म के इस्लाम में क्या चीज अंदर की है, भारतीय है, पहले आप हिंदुस्तानी है, इस बात को मेहताब साहब समझना होगा। मुस्लिम को अलग क्यों कर रहे इस देश से? सुन लीजिए मेरी बात। पहले ये तो जिन्नावादी मानसिकता हो जाएगी भाई। या तो कल के डेट पे कहेंगे कि हम मुस्लिमों के लिए अलग देश मांगेंगे, हम तो बोले ये अलग मानसिकता तैयार कर रहे हैं, बच्चों पे फतवा जारी कर रहे हैं, मासूम बच्चों पे कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप बोलने दोगे गुरुजी या नहीं? मुझे बच्चों का कोई मतलब नहीं है हिंदू मुसलमान से, बच्चों का मतलब है पढ़ाई से, उनके हक से। डिबेट में सुन रहा हूँ, आप मेरे धर्म के बारे में आपस में कर लो, डिबेट में सुन रहा हूँ। आप जो है आप अपने धर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भारतीय कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते हैं। हम तो मानते नहीं है, नहीं। इन फतवों का मतलब क्या है? और दूसरा, नहीं, इन फतवों का मतलब क्या है? क्या मतलब है इन फतवों का? आप सुनने नहीं चाहते, मतलब ही नहीं सुनना चाहते। हाँ बताइए, एक मिनट, आप बताइए। चलिए आप ये बताइए, दारुल उलूम का मतलब बताइए। पहले मुझे बताइए दारुल उलूम का मतलब क्या है? दारुल उलूम का मतलब बताइए। सुनोगे तभी तो। हाँ बताइए, हाँ बताइए। आप सुनने को तो सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होनी है, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलना। देखिए, दारुल उलूम का मतलब है कुरान में जो बातें लिखी हैं उन पे कौन कौन मुसलमान अमल करता है, कौन नहीं करता है, उन बातों को सही है या गलत है, जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके लिए एक नोटिस जारी होता है दारुल उलूम से। आपको दारुल उलूम का मतलब नहीं पता, आप क्या बातें घुमा रहे हैं? दिया है क्या? आप सिर्फ फतवों को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप अलगाववादी विचार पैदा कर रहे हैं, आप अलगाववादी विचारधारा बना रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं ताकि एक अलगाववादी विचारधारा खड़ी हो जाए। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और इसी देश में रह करके मेहताब साहब आप ऐसे अलगाववादी विचारधाराओं का समर्थन कर रहे हैं जो मासूम बच्चों के खिलाफ
फतवा जारी करने का काम कायराना हरकत कर रहा है, जो महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी करता है वो ये फतवा जो है, ये फतवा बच्चों पर लागू करने की कोशिश की जाती है, जो महिलाएं हैं उन पे करने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसा तो आप बॉलीवुड की हस्तियों पर क्यों नहीं फतवा जारी कर देते आप? पूजा जी एक बार भी इन लोगों ने दारुल उलूम में एक बार भी आतंकवाद के खिलाफ पूछिए फतवा जारी किया क्या? एक बार भी कश्मीर में जो पत्थरबाज है उनके खिलाफ फतवा जारी किया क्या है? सवाल इस बात का, मासूम बच्चे महिलाओं पे फतवा जारी करके क्या कायराना हरकत दिखा रहे हो, क्या कायराना मानसिकता बनाने का प्रयास कर रहे हो? है तुम्हारे जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है, ये चूल्हे पर पानी के लिए। मेहताब जी आप बोलिए, आपका बोलना बहुत जरूरी है, आप बोलिए जी मेहताब जी। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक मिनट स्वामी जी, जरा ये मेहताब जी की और बात सुन ले। एक बार मेहताब जी को बोलने का मौका देते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है वो भी पता चले। बोलिए इनके दिमाग में क्या चल रहा जरूरी है जी मेहताब जी बोलिए। पहले मेरी बात सुनिए, महाराज बाद में कूदना, पहले बात सुन लो पूरी। अरे कूदना नहीं, बधिरों को स्लीपर सेल बनाते हैं, बातें कर रहे हैं, बधिरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि स्लीपर सेल बना के आतंकवाद करे, जो हिंदू मुस्लिम को बना करके और आप उसको स्लीपर सेल बना देते हो, बात करते हो, उस पर कोई फतवा जारी नहीं करता कोई संस्थान। मेहताब साहब कैसी बातें कर रहे हो? आपको निंदा करनी चाहिए ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता का। इतनी बड़ी अधिवक्ता बैठी है श्रीवास्तव जी, इन्होंने कितनी सही बात कही, संविधान की बात कही, उसको स्वीकार आपको करना चाहिए। रिदमशील जी कुछ कह रही है, स्वामी जी रिदमशील जी कुछ कह रहे हैं। जी रिदम जी। मेहताब साहब के हिसाब से ये है कि आज बच्चे कानूनी अडॉप्ट तो किए जा सकते हैं पर उनका कोई कानूनी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, तो कल को क्या कहें, माँ बाप चले जाएं तो बच्चे क्या बेघर हो जाएं? बताइए, जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल है, आप मुझे बताइए, घर का हर बच्चा बच्चा है, मुझे तो ये समझ नहीं अडॉप्टेड है, माँ बाप के हाथ में है, पूरा देश नया कानून बना के बैठा है, अडॉप्शन का पूरा एक एक्ट है हमारे यहाँ संविधान में, अगर बच्चा वहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान। अरे मेहताब जी आप कैसी बात कर रहे हैं? जो देश में किसी भी धर्म में कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके लिए एक जैसा कानून है। मुसलमान के बच्चे के लिए अलग क्यों कानून होगा? क्यों कानून अलग होगा मुसलमान के बच्चे के लिए? पूरे देश के लिए कानून बनाया गया है, उसमें आप मुसलमान और बाकी धर्मों में फर्क क्यों रख रहे हैं? फर्क नहीं है मैडम, आप पहले बात पूरी होने दो, आप सुन तो लो कम से कम सामने वाले। आप कहने वाली बात करें तो बात आगे बढ़े। तो फिर आप एक काम करो गुरुजी से, आप आपस में कर लो डिबेट, मेरी मत सुनो। बोलिए मेहताब जी, बोलिए 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 बोलूंगा ना यार, नहीं मेहताब उस्मानी साहब जरूर बोलिए, आपका हम लोग सुनेंगे। बोलने दो, अरे गुरुजी बोलने तो दो, तभी तो बोलूंगा, आप तो बीच में टोक देती हो। देखिए आप जो फतवे की बात कर रहे हैं ना, फतवा वो चीज है जैसे कुरान में कोई चीज इस्लामिक तरीके से गलत या सही होती है ना, उसको कन्वे करते हैं कि भाई ये चीज हमारे अकॉर्डिंग गलत लगती है, आप माने या ना माने। तो मासूम बच्चों को जो फतवा जारी कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन धर्म से बोलता है भाई? ये कौन धर्म कहता है? कैसी है धर्म की बातें कर रहे हैं? काम पूजा जी आप धर्म कर लिया उड़ा रहे हैं। आज काम अरे मेहताब उस्मानी जी आप बात कर रहे हैं, ये बताइए कि जो कुरान जब लिखी गई थी उस टाइम तो नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं थी, आपके तो यहाँ पे फतवे ये भी जारी हैं कि महिला लिपस्टिक और नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। अब लगाती है ना महिलाएं, 80% लगाती है, लेकिन फतवों का कोई असर नहीं। तो वो फतवे अपने तरीके से देते रहेंगे, उनका काम है लोगों को जागरूक करना कि भाई ये गलत है ये सही है। तो जब कुरान के अंदर लिपस्टिक और नेल पॉलिश का जिक्र नहीं है तो फिर फतवा कहाँ से आ गया? जिस टाइम कुरान आपकी लिखी गई उस टाइम तो नेल पॉलिश और लिपस्टिक थी नहीं, तो फिर ये कहाँ से फतवा आ गया? आप सिर्फ महिलाओं को और बच्चों को दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। अभी भी भारतीय कानून के अनुसार 3 तलाक जो है वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब भी रोज कैसे आते हैं 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक। शबनम हमारे यहाँ पर आती है, हमारे चैनल से मदद मांग रही है कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, उनका खुद का समाज मदद नहीं कर रहा, सुदर्शन न्यूज से वो मदद की गुहार लगा रही है। तो आपके खुद के धर्म की महिलाएं रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, उनको मदद नहीं मिल रही है। धर्म की नहीं है, हमारे धर्म की नहीं है, हमारे धर्म की नहीं है, हमारे धर्म का वसीम रिजवी भी नहीं था, हमारे धर्म की नहीं है वो। आप हमारे धर्म से मत जोड़ो उन्हें। अच्छा मतलब जो एक्सपोज करेगा उससे पल्ला झाड़ लिया जाएगा,
यही मतलब है आपका, वो आपके धर्म का है ही फिर। पूजा जी, एक बार भी दारुल उलूम ने जो लव जिहाद करते हैं उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। एक बार भी जो हिंदू बेटियों बहुओं को धोखा देके धर्मांतरण करते हैं उनके खिलाफ दारुल उलूम ने कभी फतवा जारी नहीं किया। तो आप बताइए ना मेहताब जी, जो लड़के नाम बदल के लड़कियों से शादी करते हैं, हिंदू लड़कियों से, आपका धर्म उनके बारे में क्या कहता है कि तुम झूठ बोलो, फरेब करो, जाल में फंसाओ, क्या कहता है इस बारे में? लड़की से शादी ना करे उनके लिए फतवा जारी है। ये महाराज उसको आप इनाम देते हो, आप इनाम देते हो, आप मासूम बच्चों को जब नहीं अभी बदल रहे हो, देश का संविधान अब अभी इस समय लागू है, तब मासूम बच्चों के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हो। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़ा अमानवीयता क्या हो सकती है? झूठ ना बोले बैठ के चैनल पे, झूठ ना बोले। मैं रिद्धिमा जी से एक सवाल करना चाहूंगी। रिद्धिमा जी, जिस तरीके से फतवा बच्चों के खिलाफ जो है जारी किया गया है, जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको उनके अधिकार से वंचित करने वाला ये फतवा है, लेकिन भारतीय कानून इससे इतर है। वो सब बच्चों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, कितना छोटा हो, अडॉप्टेड हो, चाहे कैसा भी हो, लिविंग रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी जो है इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। ऐसे में अगर कोई इस फतवे पर चलता है तो उसके खिलाफ कानून क्या कहता है, क्या कहता है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? मेहताब जी के हिसाब से तो जो फतवे जारी होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि कोई माने या ना माने, लेकिन ये कानून के दायरों से दूर होके बनाए जाते हैं। ये फतवे कानूनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे कानून का पार्ट नहीं है। इन फतवों नोटिसों का कोई मतलब नहीं बनता है। हम समझा रहे हैं, आपको आपके पार्ट नहीं है वो, आप क्यों गौर फरमा रहे हो? नहीं, आपका पार्ट नहीं है नहीं, अगर गौर फरमाना इसीलिए जरूरी है। एक सेकंड मेहताब जी, गौर फरमाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक बच्चे के अधिकार से उसको वंचित करना नहीं चाहते, एक औरत को हम जो है उसके ऊपर जुल्म नहीं देखना चाहते। धर्म की बात बाद में आती है, पहले इंसानियत भी कोई चीज है। कुरान पढ़ लो, उसके बाद मुझे बहस करना इस मैटर पे। पहले कुरान पढ़ लो। आपको हम गीता भी पढ़ाएंगे, आप भारतीय संविधान पढ़ लो पहले एक बार। आप भारतीय संविधान एक बार पढ़ लो, आप एक बार भारतीय संविधान पढ़ लो, आपकी बहुत सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। संविधान भी पढ़ रखा है, गीता भी पढ़ रखी है, सब पढ़ रखा है। भारत धर्म को भी अलग नहीं रखा है, लेकिन आप अपने धर्म के अपने फतवे जारी करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाते हैं। कैसे अगेंस्ट है? अभिव्यक्ति की आजादी है हिंदुस्तान में या नहीं? आप सोशल मीडिया पे अगर कोई फतवा जारी करते हैं तो वो किसी बच्चे के धर्म को वायलेट कर रहा है, हजार वीडियो आती है जिसमें कत्लेआम की बात होती है, 1000 वीडियो आती है जिसमें कत्लेआम की बात होती है हिंदू कट्टरपंथियों की तरफ से। आप क्या उसे फतवा बोलोगे या वो तो खुला चैलेंज है? आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप इधर उधर की बात पे मत जाइए, इस पॉइंट पर आइए जहां हम बात कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होती तो जांच की बात नहीं की जाती। अब एक्शन लिया जा रहा है, इस पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर इस पर आपत्ति नहीं होती, के अंदर नोटिस देके 10 दिन का टाइम नहीं दिया जाता, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती की जाती, ये तानाशाही है, जबरदस्ती है, इसको हम बोलेंगे। देखिए पूजा जी, अब आ गई कि ये जबरदस्ती है। अरे जबरदस्ती संविधान के इतर जा करके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और रिदम सिंह श्रीवास्तव अधिवक्ता है, इतनी बड़ी उन्होंने ठीक बोला, वो बोल रही कि संविधान से अलग की चीजें आप कर रहे हो क्योंकि संविधान आप मानते नहीं हो। आप तो मैसेज देके अलग आप विचारधारा तैयार कर रहे हो। वकील साहब, इनकी बातों को समझना होगा। ये अपना धर्म बनाना चाह रहे हैं, ये संविधान से अलग अपनी फतवा इसलिए जारी करें, ये धर्म नहीं बनाना चाह रहे, गजवा हिंद बनाना चाह रहे हैं। बस पूजा जी ये बात है, ये गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। और ऐसे मुस्लिम स्कॉलर जो उस्मानी साहब जैसे लोग हैं, ये बैठ करके सिर्फ समर्थन करते हैं। और इसका जो देखिए, आप देखिए, हमारा कोई हिंदू कोई बच्चे मैं भी समर्थन करूँ आपका कि मुसलमानों को समर्थन करूँ, यहाँ हाथ में तलवार लेके आपके तरह महाराजों को समर्थन करूँ क्या? लेकिन जो खतरा महसूस देश ने किया है, जो खतरा देवबंद से देश में महसूस किया गया है, उसी की वजह से एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर वहां पर खोला जा रहा है। ये बात याद रखिएगा आप। बिल्कुल। आपकी सरकार है, घरों में सेंटर खोल दो आप, घरों में हर मुस्लिम के घर में एक एटीएस का सेंटर खोल दो। आपकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हो आप। ये तो सरासर बात सरकार की नहीं है, बात सही गलत की है, बात सही गलत की है।
अगर सही गलत की बात होती तो इतने साल से दारुल उलूम चल रहा है, अब तक बंद हो चुका होता, इससे पहले भी सरकारें रही है वहाँ। तो ये बंद होने की पहली है। सीढ़ी है जो आपकी वेबसाइट बंद करवाने की बात आ रही है, उस पर से उसके ऊपर बाकायदा लिंक दिए हुए हैं, अगर आपने देखा हो खोल करके कि किस तरीके से अधिकारों का हनन हो रहा है। आप अगर भारत में रहते हैं, भारत की जमीन पर कमा रहे हैं, भारत का नमक खा रहे हैं, तो भारत के संविधान को मानना होगा और उसके अलग से आप लॉ नहीं बना सकते हैं। अरे जो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो संविधान की बात कर रहे हैं, बताओ। आपके लोग तो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, मैं 50 वीडियो दिखाता हूं। अरे आप इधर उधर मत जाइए, आप अपने आप को देखिए आप क्या कर रहे हैं। अरे कातिल को पूछते हो आप, संविधान की बात करते हो, जिसने गांधी का मर्डर किया उसको पूछते हो आप, कातिलों की तो पूजा करते हो। असल में बात यह है, जिस समस्या का समाधान निकालना ना हो ना, उस समस्या को समझा ही नहीं जाता। ये आप कर रहे हैं, आप समस्या को समझ नहीं रहे क्योंकि आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इस समस्या ही है तो समाधान किससे निकालोगे? जब समस्या ही नहीं है तो समाधान किससे निकालोगे? जी चक्रपाणी जी देखिए, दारुल उलूम देवबंद वही है, मेहताब उस्मानी साहब जानते हैं अच्छी तरह। इससे कितने जो तालिबानी नेता पैदा हुए ना, अधिकतर यही से हुए हैं। और आपको बता रहा हूं, यही मानसिकता जो फतवा जारी करने वाला धीरे धीरे करते करते तालिबानियों में कब तब्दील हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये तो विचारधारा फैला रहे मैसेज दे करके। अभी मासूम बच्चों पे फतवा जारी, महिलाओं पे फतवा जारी, नेल पॉलिश नहीं लगा सकते हो तो ये नहीं लगा सकते हो तो क्या नहीं। ये तो धीरे धीरे गजवाए हिंद बनाने पे रास्ते पे जा रहे हैं और इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी अधिवक्ता जी बैठी है रिदम श्रीवास्तव जी ने जो बोला कि ये तो संविधान के अंतर्गत नहीं आएगा, ये तो यही चाहते हैं। इनकी कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य संविधान के अंतर्गत हो ही नहीं सकता। वो तो उसी मानसिकता को तैयार करने के लिए संस्था बनी हुई है। और वो जिस समय इनकी राज्य हो जाएगी, आप देखिए किसी महिलाओं को बिना बुर्के के नहीं निकलने देंगे, नल पॉलिश नहीं लगाने देंगे, बच्चों को मारेंगे, कोड़े चलाएंगे, किसी को जितने फतवे यहाँ पर निकाले जाते हैं, साल में करीब 1,500 फतवे लोगों हैं। इतने तो किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं निकलते हैं। अच्छी बात है, निकल रहे फतवे तो लोगों को समझाने की बात हो रही है। बाकी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज को तो इस्लाम के बारे में पता नहीं है, कानून नहीं पता, शरिया नहीं पता, और ना तो उनको कुरान के बारे में पता है, इसलिए वो नहीं निकालते। आपको ज्यादा पता है यहाँ पे, इसलिए देवबंद में बैठकर फतवे पे फतवे निकलते हैं। यहीं से आतंकवाद का गढ़ है और सांप विषैले सांप का एक फन है। इसको जितना जल्दी सरकार कुचल दे, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के हित में होगा, मानवता के हित में होगा। नहीं तो मासूम बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, लोगों के खिलाफ ये अपनी फतवा जारी करने से बाज नहीं आने वाले लोग हैं। ये अपने फतवे के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि जो इनका फतवे को मानेगा तो बहुत अच्छा है, जो नहीं मानेगा वो इनके धर्म से बाहर निकल जाएगा। जैसे जैसे अभी इन्होंने बोला, बात सारी वही है कि मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे, 72 हूरें मिलेंगी। यहाँ एक पत्नी नहीं संभलती है। बिल्कुल बिल्कुल के चक्कर में एक तो संभाली नहीं जाती, बहुत लोगों के चक्कर में। ये अपना नया कानून बनाना चाहते हैं संविधान से दूर हटके। मैडम अभी आपने कहा कि माने ना माने उन्हीं के ऊपर है, माने तो ठीक। अभी आपने कहा कि उन्होंने नहीं माना, वो हमारे धर्म से बाहर चली गई, वो हमारे धर्म की ही नहीं है। तो बताइए, आप ही बता दीजिए कि वो किस धर्म की हैं। आपके जैसे ना वो था वसीम रिजवी, वैसे धर्म की वो हैं आप लोगों की कट्टरपंथी देख करके, आप लोग की इसी जाहिलपन को देख के वसीम रिजवी त्यागी जी बन गए। तो इसलिए सवाल इस बात का है कि तो बने नहीं बनना है। और हिंदू सनातन धर्म में तो आने वाले कल में पूरे विश्व के लोग समाहित हो रहे, पूरा विश्व नमस्कार कर रहा है, पूरा विश्व के लोग योग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो पूरे विश्व हिंदू सनातन, अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हिंदू तुझे वे ऑफ लाइफ है, और पूरे विश्व के लोग सनातन धर्म को मानते हैं। हरे रामा हरे कृष्ण, तलवार के बल पे किसी को नहीं कहलाया जाता, धोखा के बल पे आज तक किसी हिंदू को नहीं देखेंगे किसी मुस्लिम के साथ लव जिहाद करते हुए। 100% आप जैसे लोग करते हैं, लव जिहाद को करते हैं, और दारुल उलूम उसको बढ़ावा देता है। हमारे यहाँ एक हिंदू कोई धोखा दे देता, उसको हिंदू ही पीट पीट के मार डालेगा। हमारे यहाँ धोखा, छल, बेईमानी इस तरह धर्म के आधार पर नहीं की जाती, आप समझे ना। और अगर कोई कर देगा तो धर्म गुरु उसको पीटेंगे, उसको हिंदू समाज ही मारेगा। आप के खिलाफ बोलता नहीं है, आप तो बढ़ावा देते हो भाई। मेहताब जी तो बढ़ावा देता है। मेहताब जी, दारुल उलूम का मतलब होता है हाउस ऑफ नॉलेज,
कि आप जो है ज्ञान बांटिए, आप फतवे जारी करके किसी के जीवन के अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ज्ञान किससे बांटा जाएगा? किससे बांटते हैं ज्ञान? आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसके लिए बताएंगे ज्ञान या का नहीं? मतलब यही नहीं होता कि ज्ञान का मतलब यही नहीं होता कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, कौन सा हराम है कौन सा हलाल है। आप महिलाओं के अधिकारों की बात करिए ना, आप थोड़ा आगे आने की बात करिए। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? फिर गलत सही का अंतर नहीं बता सके, फिर वो कैसा ज्ञान है भाई? अरे तो आपका ज्ञान तो ऐसा है, जो आपका ज्ञान ही है, आपका ज्ञान ही ऐसा है जो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देता। यार बड़ी अजीब लोग हो आप। वाला काम करते हैं, जाहिलपन वाला काम करते हैं। अपनी जाहिलपन को ज्ञान क्यों? आप अपने ज्ञान में एक बात बताइए, बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आपने कहाँ कहा? अरे महिलाओं को सुन लीजिए, एक सेकंड मेहताब जी की सुन लेते हैं। मेहताब जी सुनो 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 सुनो। पहली बात तो ये, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ना तो किसी ने फतवा लगाया है, ना किसी ने नोटिस दिया है, ना किसी उलेमा ने ये कहा है कि आप काम नहीं कर सकती, आप बाहर नहीं जा सकती। नुसरत जहां जो सांसद है उसने एक हिंदू जैन से शादी किया, उस पर आपने फतवा जारी कर दिया। कोई हिंदू मुस्लिम, कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से शादी करता फतवा जारी कर देते हो। हर जगह फतवा जारी करते हो, हर जो आरती करते हो उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हो। कैसी बात करते हो आप मुस्लिम स्कॉलर करके? आप झूठ मत बोलिए, इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके आप नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ आप हरकत करते हैं और अपनी ही महिलाओं के खिलाफ करते हैं। अरे महिला हमारे यहाँ तो यत नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। नारी का हमारे यहाँ सम्मान है। हम तो पहले सीताराम हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बच्चों में भगवान का वास होता है, उनके अंदर बच्चों में भगवान का वास होता है, ये कहा जाता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में कहा गया। आप बच्चों में भी भेदभाव कर रहे हो। इसको ये नहीं मिलेगा, इसको अधिकार नहीं मिलेगा। अबे हद हो गई यार, कहीं तो अपनी ये जाहिलपन को छोड़ो। मासूम बच्चों पे आप फतवा जारी करते हो। इसको आप स्कॉलर होकर के आप मेहताब उस्मानी जी, उसका विरोध करना चाहिए, उसको लानत करना चाहिए। ऐसे देवबंद संस्था को आप लानत न करके आप उसको बटरिंग कर रहे हैं, बैठ के बचाव कर रहे हैं। और दूसरी बार मेहताब जी, कोई आपसे अगर एडवाइस लेता भी है, कोई पूछता भी है कि क्या शरिया के हिसाब से ठीक है क्या नहीं, तो आपको पोस्ट करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे कोई जानकारी चाहिए अपने धर्म से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड, तो मैं फोन करूंगी, पूछूंगी क्या सही है क्या गलत है। उसको मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी डाल दूंगी जा करके। आपको एक बात बता दो, अगर गुरुजी बीच में ना कूदें तो। जी जी बोलिए। नहीं बोलूंगा, बोलिए बोलिए। कभी करीबन एक साल में 500-800 फतवे आते हैं, ठीक है। हर मुझे लगता है 500-800 में से 0% पे ही फॉलो कोई उसका इस्तेमाल करता होगा या उसको मानता होगा। उनका काम है गलत सही को बताना। आप माने या ना माने, फिर बार अपना रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। और बात है महिलाओं की, अभी आप मैडम ने बात करी, और बच्चों की सुन लीजिए। आप गुरुजी बीच में मत कूदना, बच्चों की बात करिए। इस्लाम में बच्चों को उतना दर्जा दिया गया है, किसी भी धर्म में नहीं है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अभी फतवा जारी आपने देखा है और उस पर आप बोल रहे हैं कि ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जो बच्चा गोद लिया गया है उसके माँ बाप अगर नहीं रहते खुदा न खास्ता, तो आप बताइए उस बच्चे का क्या होगा? अरे कानूनी हक मिलेगा उसको। आप मतलब आपके शरिया के अंदर बच्चे के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब बच्चा लावारिस हो जाएगा तो वो कानून का सहारा लेगा। तो फिर आपको इसकी जरूरत क्या है फतवे की? देखो अब सुन लीजिए, अब बात बताता हूँ मैडम। अगर कोई महिला विधवा हो जाती है मुस्लिम समाज में, तो हमारे यहाँ उससे शादी करने का प्रावधान भी है कि वो भूखी ना मरे, उसको परेशानी ना हो। अगर एक दया करते हैं कि दयावान है, उस पे दयावान। लेकिन हम शबनम की स्टोरी लगातार दिखा रहे हैं, वो भी तो आपके धर्म की है। उसको पति ने छोड़ के, आप 70 साल के व्यक्ति ने चौथी शादी करी है, अब लड़कियों को ले लिया अपने पास कि इनको बेच दूंगा। इस पर तो आपका कोई फतवा नहीं जारी हो रहा कि तुम गलत कर रहे हो। मैडम आपको पता है कितने फतवा उसके बाद तो आपने कहा कि शबनम आपके धर्म की नहीं है। एक फतवा सोशल मीडिया में आया तो आपको याद आ गया। आप और भी तो ये एक फतवा नहीं हम बोल रहे हैं, ये एनसीपीसीआर की द्वारा जो आपको नोटिस देवबंद में भेजा गया, हम उसकी बात कर रहे हैं।
और उसमें आप लिंक चेक करिए, या तो आप आदि इन्फॉर्मेशन के साथ बैठे हैं, उसमें बहुत सारे लिंक दिए गए हैं कि किस तरीके से बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उसको भ्रामक जो है जानकारी फैला रहे हैं आप लोग, उसको बंद करने के लिए बोला गया है। क्या गलत है जानकारी है इसमें, आप मुझे बताइए क्या गलत जानकारी? कोई एक पत्ते की बात नहीं हो रही है, लिस्ट दी गई है, लिस्ट। ये जितना मासूम बन करके जवाब दे रहे हैं ना मेहताब उस्मानी साहब, किसी बच्चे के जीवन के साथ मत खिलवाड़ करिए, आप इतना मासूम मत बनिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये कोई मानेगा नहीं मानेगा, कुछ लोग 0% मानते हैं, तो फिर आप काहे को आप जारी करते हैं भाई? कितना अमानवीयता वाली बातें कर रहे हैं भाई दारुल उलूम। और आप बताइए इतनी अगर आप समझदार होंगे तो समझेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप कम से कम आपके भी बच्चे होंगे भाई, इस तरह की बातें न करो ना। आपके घर में बहन बेटी भी होगी। सवाल इस बात का है कि सबकी रक्षा होनी चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। आप इस तरह मासूम बच्चों को देखो, अफगानिस्तान, तालिबान और सीरिया में क्या हो रहा है, मासूम बच्चों के दिमाग में कैसे जहर घोल करके और हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। अफगानिस्तान, सीरिया, आप सीरिया अफगानिस्तान गए हो गुरुजी? अफगानिस्तान गए हो एक आध बार आप? जितना सुरक्षित भारत के अंदर मुसलमान अपने आप को करता है, कहीं नहीं करता होगा। नहीं तो आप भी जाके देख सकते हैं अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है। जितना बर्दाश्त हिंदुस्तान में करता है वो कहीं भी नहीं करता किसी का। अरे तो किसने बोला आप यहाँ रहिए? आप जाइए ना, फिर आप जाइए। आप अगर बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर आप बर्दाश्त कर जाइए। आपको किसने पकड़ के पैर पकड़ के रोका हुआ है भाई? आपको किसने पैर पकड़ के रोका हुआ है? आप जाइए ना। आप अगर ऐसा ही लग रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको, जाइए। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने बोला है जिसको जाना है तो टिकट मैं देता हूँ, बोलिए हम देते हैं टिकट, नहीं तो आपको अगर आपको इतनी समस्या है यहाँ पर तो आप जा सकते हैं, टिकट हम देंगे आपको। सुदर्शन न्यूज देगा टिकट आपको जाने की। बताइए कौन सी इस्लामिक कंट्री में जाना है आपको? 2022 में टिकट मिल गया उनको वहां जाने का, मठ में, वो टेंशन ना लो आप, उनकी टेंशन मत लो, उनकी भी छोड़ दो। सुदर्शन न्यूज देगा आपको टिकट जाने का। आप बताओ कौन से इस्लामिक कंट्री में जाना है आपको? आपके महाराज जी से बोलो कौन से कंट्री में जाना, हम देते हैं टिकट। अरे उनको तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप ही कह रहे हैं यहाँ पे बर्दाश्त कर रहे हैं। इतनी समस्या है तो जाइए ना, हम करा के देते हैं टिकट, हम कराते हैं टिकट आपकी। आप तो आतंकवाद फैला रहे हो ना, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं भी दे दूंगा बांध के गठरी, आप चले जाओ भाई। रास्ते के खाने पीने की सामग्री मैं भी दे दूंगा, आप जल्दी जाओ और पूरी टीम बना लो, टीम बना करके चले जाओ। आपको इतनी समस्या है तो मैं बता रही हूँ, आप बताइए टिकट सुदर्शन न्यूज करा के देगा, हम करा के देंगे आपको टिकट। बना करके आपको रास्ते में खाने पीने का भी दे देंगे, आप जल्दी जाओ भाई। स्वामी जी यहाँ पर हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम इस पर और चर्चा करते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत ही अपने आप में विस्तृत है, बड़ा है, और जो भारतीय संविधान को चैलेंज करेगा उसको हम यहाँ जरूर चैलेंज करेंगे। स्वामी जी आपका धन्यवाद, और रिदमशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेहताब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हम बता दें कि हमने आज बात की कि किस तरीके से फतवे जारी करके मासूम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल जवाब तो चाहिए, मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।